नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आरकेएसएमबी के आकलन फर्स्ट और सेकंड के साला दर्पण पर नंबर हुए अपडेट। जानिए बच्चों के नंबर कम आए हों तो कैसे सही करें। साथियों, इसका मतलब यह है कि यदि ओसीआर के अनुसार आपके सही प्रश्नों की संख्या के आधार पर साला दर्पण पर अंक अपलोड नहीं हुए हैं तो उसे एडिट कैसे करें। साथ ही बहुत सारे साथियों के कमेंट्स और फ़ोन आ रहे हैं कि अब्सेंट बच्चों को अब ऐड कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए भी इस वीडियो में हम आपके लिए आदेश से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथियों, सीधा ले चलता हूँ मैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने साला दर्पण को ओपन करेंगे। ओपन करके आईडी पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने साला दर्पण का होम पेज स्कूल का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके आरकेएसएमबी की ऐप का जो टैब दिया गया है इसे आप क्लिक करें। इसे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यू टैब जोड़ा गया है आरकेएसएमबी की स्टूडेंट मार्क्स अपडेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश आएंगे। दिशा निर्देश को आप अच्छे से देख लें, रीड कर लें। अंक की गणना करने का मतलब यह है कि ये दिशा निर्देश इसलिए दिए गए हैं कि आपके जो ओसीआर के अनुसार यदि अंक आपके सही अपडेट नहीं हुए हैं तो आप इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आप अंक को एडिट करके अपडेट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप कक्षा 3 से 5 के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 20 ओसीआर में दी गई है। अधिकतम प्राप्तांकों की संख्या 15 है और प्रत्येक की जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 0.75 अंक का है। यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा जो सही किए गए प्रश्न है उनको 0.75 से गुणा करके आगामी पूर्णांकों में अंक प्रदर्शित किए गए हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी के द्वारा प्राप्तांक 2.25 होने पर यहाँ 3 अंक प्रदर्शित होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6, 7, 8 के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 30 है और अधिकतम प्राप्तांक 15 रखे गए हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आधे अंक का है और सही प्रश्नों की संख्या को 0.5 से गुणा करके आगामी पूर्णांक में अंक प्रदर्शित किए गए हैं। उदाहरण के लिए यदि 9.5 है तो वो 10 अंक प्रदर्शित होंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि किस प्रकार आप अपडेट करेंगे। आगे बढ़े, इस पे आप क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आपके पास में यहाँ पर कक्षा का चयन करना होगा 3 से लेकर 8 तक। जैसे उदाहरण के लिए मैं कक्षा 3 का चयन करता हूँ। सेशन आप यहाँ पर ABC जो आपकी कक्षा का है वो ले लें। गो बटन पर क्लिक करें। जैसे गो बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कक्षा के अंदर सभी बच्चों के एसआर नंबर, स्टूडेंट के नाम और ऐसे 1 और ऐसे 2 अर्थात यहाँ पर आरकेएसएमबी के आकलन फर्स्ट का मतलब ऐसे 1 है और आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड का मतलब ऐसे 2 है। इस विद्यार्थी फर्स्ट के अंदर ऐसे 1 में आरकेएसएमबी की आकलन फर्स्ट में हिंदी में 15 में से 12 अंक हैं, अंग्रेजी में 12 अंक हैं, गणित में 13 अंक हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि लास्ट में एक्शन का ऑप्शन दिया गया है और एक्शन के अंदर आप जैसे इस पेंसिल के मार्क पर क्लिक करेंगे अपडेट मार्क्स के लिए दिया गया है। अर्थात कि आप इसमें देखें कि विद्यार्थी की ओसीआर के अनुसार अंक यदि आपके कम आ रहे हैं तो आप इसको अपने ओसीआर के सही क्वेश्चन है उनको यहाँ पर यदि 3 से 5 की कक्षा है तो 0.5 से गुणा कर लें और यहाँ पर उस अंक को आप एडिट कर दें। जैसे मान लो कि इस विद्यार्थी के आपके जो अंक हैं 5 नंबर स्टूडेंट के हिंदी में 7 अंक हैं और ये ओसीआर के अनुसार 12 होने चाहिए थे, तो आप इसको एडिट करके यहाँ पर 12 लिखें और उसके बाद में आपका जो एक्शन बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्या आप आगे जारी रखना चाहते हैं, इसे आप ओके कर दें। ओके करने पर ये सेव सक्सेसफुली हो जाएगा और अभी हम रोल नंबर 5 है उसके यहाँ पर हिंदी में 7 है, अब यहाँ पर 12 अपडेट हो चुके हैं। साथियों, यदि आपके किसी कारणवश यदि अधिक अंक आ रहे हैं ओसीआर के अनुसार कम है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। इसी विद्यार्थी को 12 से हम वापस सही 7 है और इसको अपडेट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ओके के बटन पे जाएंगे
और डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। विद्यार्थी के पुनः जो पहले 7 थे वापस 7 अंक इसके अंदर हो गए। इसका तात्पर्य है कि एक्शन बटन पर एडिट करने पर आप जिस विद्यार्थी के जो भी वास्तविक अंक हैं OCR के अनुसार कक्षा 3 से 5 के लिए आप उसको 0.5 से गुना कर लें और कक्षा 6, 7, 8 के लिए 3, 4 के लिए 3, 4, 5 के लिए 0.75 से गुना करें और 6, 7, 8 के लिए 0.5 से उसको गुना करना होगा। ये करने के बाद में आप विद्यार्थियों के वास्तविक अंक अपडेट कर सेव बटन पर एक्शन पर क्लिक करके उसको डाटा को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये किसी प्रकार की कोई शंका समाधान है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे कि सेकंड असेसमेंट का आपको जो OCR है, इस OCR में सही प्रश्नों के सामने टिक लगे हुए हैं और आप इसको चेक कर लें कि आपके क्वेश्चन है वो सही है या नहीं है। तो सही प्रश्नों की संख्याओं को काउंट कर लें और यदि आपके विद्यार्थी कक्षा 3 से लेकर 5 तक हैं तो उनको आपको सही प्रश्नों की संख्या के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई करना होगा और यदि आपको 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी की यदि हैं तो सही प्रश्नों को आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करके जो अंक आ रहे हैं उस अंक को आपके विद्यार्थी के सामने अभी जो प्रोसेस बताया है इस प्रोसेस के आधार पर उनको सही अंक लिखें और लास्ट के एक्शन बटन पर पेंसिल पर क्लिक करके उनको सेव कर दें। ये बात हम यहाँ पर आपकी सहायता के लिए बता रहे हैं। साथियों, यदि मान लो कोई विद्यार्थी आपके एब्सेंट रहा हुआ है तो उसके लिए अंतिम यहाँ पर एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी के नाम में इसका विषय आप देख सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर RKSMB की असेसमेंट डेटा प्रविष्टि के अविलंब अद्यतन करने के संबंध में यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि आपके 6 फरवरी और 7 फरवरी तक आयोजित किए गए RKSMB के आकलन 2 के असेसमेंट डेटा में अनुपस्थित प्रदर्शित हो रहे कतिपय विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के RKSMB की डेटा की प्रविष्टि के लिए शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर 2 बार तिथि अभिवर्धी किए जाने के उपरांत भी विद्यार्थियों के डेटा प्रविष्टि अभी भी न्यून रहा है। तो इसमें यहाँ पर अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है, विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन के माध्यम से RKSMB की डेटा का अपडेट किए जाने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है और इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर RKSMB की असेसमेंट डेटा को अद्यतन किए जाने के लिए दिनांक 16 मार्च 2024 यहाँ पे दिया गया है को विद्यालय समय तक सूचना प्रविष्टि के लिए RKSMB के OCR डेटा प्रविष्ट मॉड्यूल पुनः प्रारंभ किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन समस्त स्कूल में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का RKSMB के आकलन सेकंड की डेटा की प्रविष्टि 100% पूर्ण रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करवाएं। अंतिम समय के पश्चात अर्थात 16 मार्च 2024 के स्कूल समय के पश्चात किसी विद्यार्थी का डेटा प्रविष्ट नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कार्य अपूर्णता को समस्त जिम्मेदारी आपकी तय की जाएगी और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अनुपस्थित हो रहे विद्यार्थियों के लिए किसी भी कारण से यदि रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपके सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की विरोधाभास या नवीनतम अपडेट जारी होते हैं तो विभाग के दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।